करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे गाजा में हाहाकार, नेतन्याहू के प्रहार की। तो गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। खान यूनिस में आईडीएफ ने हमले किए। 24 घंटे के अंदर गाजा में 40 बड़े हमले हो चुके हैं। हमले में हमास के कमांडर की मौत हो गई। गाजा में इजरायली सेना के हमलों से भारी तबाही का माहौल है। हमास के हथियार तस्करी नेटवर्क का प्रमुख मारा गया है। यहया पति अब्द अल खादर अबू शार, जो कि तस्करी नेटवर्क का प्रमुख था, वो मारा गया। गाजा में इजरायली सेना के हमलों से भारी तबाही मची हुई है। गाजा में पीने के पानी तक के लिए मारामारी मच गई है। हाहाकार लगातार मचा है। नेतन्याहू लगातार प्रहार कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 40 हमले यहां पर देखने को मिले। लगातार ये हमले जारी, ताबड़तोड़ हमले इजराइल के गाजा में लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में इजराइल और हमास जंग से जुड़ा ग्राफिक्स भी आपको बता देते हैं। कितना नुकसान वहां पर हुआ है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुआ है। तकरीबन 1.5 लाख और आवास क्षतिग्रस्त वहां पर तकरीबन 3 लाख का हुआ है। नुकसान का अनुमान तकरीबन $20 बिलियन लगाया जा रहा है। वहीं 2 मिलियन फिलिस्तीनों को वहां से विस्थापित भी किया गया है। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा में कितना नुकसान आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ। हमास में कितने इजरायली बंधक रिहा किए, ये भी आपको समझाते हैं। तारीख वाइज भी समझाने की कोशिश करते हैं। 19 जनवरी 2025 में ये 3 रिहाइयाँ यहाँ पे की गई बंधकों की। 25 जनवरी में 4 रिहाइयाँ की गई। 30 जनवरी को 3 लोग रिहा किए गए। 1 फरवरी को 3 बंधक रिहा किए गए। वहीं 8 फरवरी में 3 बंधक रिहा किए गए। ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। क्या आंकड़ा था, ये हमने आपको समझाने की कोशिश करी। लगातार हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ जेके बंसल जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वहीं अनुज माथुर जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर और डिस्कशन भी करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अनुज माथुर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। गाजा में इजराइल लगातार तबाही मचा रहा है। दिन के वहां पर 40 हमले हो रहे हैं। कब ये हमले रुकेंगे? क्या लगता है, क्या कंक्लूजन इस पूरे वॉर का रहेगा? लगातार ये वॉर हम देख रहे हैं, केवल एस्केलेट ही हो रहा है। हर्षा, देखिए, ये जो इस बारे में हम पहले कई दफा बात कर चुके हैं। देखिए, जब इजराइल का बिल्कुल साफ एम है, उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, जब तक वो हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। ये जितनी भी बातचीत होती है, कभी सीज फायर की, कभी इसकी, ये सब बातचीत सिर्फ और सिर्फ अपने होस्टेजेस को रिलीज करवाने के लिए वो कर रहे हैं। पूरा अमेरिका का समर्थन है इजराइल के पास और वो इस बात का यकीन करेगा। अब देखिए, हमास, पहले भी कहा मैंने कि हमास एक विचारधारा है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हमास को खत्म करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हमास की लड़ने की काबिलियत इतनी कम कर दी जाए कि वो आने वाले 25, 30, 40 सालों तक अपना सिर ना उठा सके। पहली बात। दूसरी बात, जो फलस्तीन के लोग हैं, फलस्तीन के लोगों में इस प्रकार का वो बैठाया जाए कि उनको लगने लगे कि उनकी जो परेशानियां हैं उनकी वजह इजराइल कम है और हमास ज्यादा है। एक्चुअली हमास जो है वो एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जब वहां के आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं फलस्तीनियों में से कि हमास की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, हमास की वजह से इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जब तक इस बात का यकीन नहीं हो जाएगा तो ये हमले रुकने वाले हैं नहीं। अब इजराइल ने पूरा जो गाजा पट्टी है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मुझे लगता है कि वहां कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। उसके अलावा एड वहां पर पहुंच नहीं पा रही है। वहां खाने पीने के सामान की परेशानी है, पानी की समस्या हो गई। तो एक ओवरऑल गाजा पट्टी में इतना जबरदस्त नुकसान हो चुका है कि अब कहीं ना कहीं वहां के लोगों को इसके खिलाफ उठना पड़ेगा और उसके बाद हमास को इजराइल की शर्तों, दोनों को कहीं ना कहीं कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। कुछ शर्तें उन्हें ड्रॉप करनी पड़ेगी। अभी जैसे गाजा के जो हमास के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि आप इजराइल की सेना पूरी तरह वहां से निकले, पूरी तरह से सीज फायर हो, जितने भी फिलिस्तीनी इजराइल के जेलों में हैं उनको छोड़ा जाए। ये तमाम जो शर्तें हैं, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कीमत पे इजराइल को ये शर्तें मंजूर होंगी। इसी प्रकार से इजराइल ने कहा है कि आप तमाम बंधक छोड़ दीजिए
और हथियार सरेंडर कर दीजिए, तो ये हमास को भी ये इस प्रकार की शर्तें मंजूर होना बहुत मुश्किल काम लगता है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये जो युद्ध है ये कहीं थमता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, और डेवस्टेशन वहां पर इस गाजा पट्टी में होगा, और लोगों की जानें जाएंगी, और फिर कहीं जाकर के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद कोई कोई सोल्यूशन निकलने की संभावना है। इसमें जो अमेरिका का रोल है हर्षा, ये हमें बहुत जरूरी तौर पर समझना चाहिए कि किस प्रकार